जम्मू कश्मीर में 2024 के असेंबली चुनाव तो हुए थे स्टेटहुड वापस लाने के मुद्दे पर। क्या वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी, बात हो रही थी कि 2024 के चुनावों के बाद जो भी सरकार आए वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्टेटहुड को वापस लेकर आए। और जनता भी यही मांग कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चुनाव बन होने के बाद, सरकार बनने के बाद सबसे पहले तो आतंकी गतिविधियां बढ़ गई। उसके बाद जब असेंबली सेशन शुरू हुआ तो बात हुई स्पेशल स्टेटस की। नाम तो किसी ने भी धारा 370 का नहीं लिया, मगर आखिर ये स्पेशल स्टेटस है क्या? क्या धारा 370 को वापस लाना चाहती है कश्मीर की पार्टीज? ये सब कुछ दिखा आज असेंबली के तीसरे दिन, जब जम्मू कश्मीर से आने वाले जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने एक रेजोल्यूशन लाया। और रेजोल्यूशन में जब पढ़ना शुरू किया तो यह कहा कि स्टेटहुड विद स्पेशल स्टेटस वापस चाहिए। अब बात यह थी कि क्या यह रेजोल्यूशन पास होगा। कुल मिलाकर 90 विधायक जिस हाउस में हो उसमें से 89 मौजूद थे। 89 में से 61 जो एमएलए थे वो कहीं ना कहीं इस रेजोल्यूशन के साथ खड़े नजर आए। यानी कि कुल मिलाकर केवल 28 विधायक बीजेपी के ही ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया। और उसके बाद असेंबली में प्रोटेस्ट हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ और असेंबली एडजर्न हो गई। एडजर्न होने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से ज्यादा बात तो नहीं की, केवल एक लाइन कही कि असेंबली में जो हमने करना था वो कर दिया। और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बात की मीडिया से और ये कहा कि ये जो रेजोल्यूशन है ये तो वही है जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, स्टेटहुड वापस आना चाहिए। मगर स्पेशल स्टेटस की बात तो कभी भी भारतीय सरकार ने नहीं की हुई जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल। तो हमारे साथ आज इस डिस्कशन में हैं द न्यूज रूम 24 आवाज के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा, और दूसरी ओर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास शेखर शर्मा, टीएनआर टीम से हमारे डायरेक्टर। अब बात यह है कि कंफ्यूजन आखिर है कहां, सरकार चाहती क्या है? बड़ी बात तो यह है, और सरकार ने आज आखिर ऐसा कर क्या दिया जिसको लेकर सरकार में खुशी है और ऑपोजिशन में विरोध है। तो विकास जी, पहला सवाल मेरा आप ही से कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने आज किया क्या जिसको लेकर वो बहुत खुश हैं और बीजेपी विरोध हो रही है? अगर रेजोल्यूशन ये पास हुआ भी है, ये रेजोल्यूशन तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा, वो अप्रूव करें या डिसअप्रूव वो उनकी मर्जी है। और अगर अप्रूव भी होता है तो केंद्र सरकार के पास जाएगा। तो आखिर ये इतनी खुशी या इतना कौन सा बड़ा काम जम्मू कश्मीर सरकार ने आज कर दिया? दीपक, एक वेल नोन प्रोवर्ब है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो उमर अब्दुल्ला ने यह रेजोल्यूशन लाकर कश्मीर के लोगों को और अपने इलेक्टोरेट को कंफ्यूज किया है। पर यहां कंफ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी का जेएनके यूनिट दिख रहा है। देखो, इस रेजोल्यूशन में कहीं भी डायरेक्टली 370 या 35A का मेंशन नहीं। आपने, मैंने या पवन जी ने तीनों पारा पढ़े हैं और बड़े ध्यान से। वो बात करते हैं स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, and then they talk about identity, culture and rights of people of Jammu and Kashmir. आइडेंटिटी दीपक हमारी बरकरार है, कश्मीर वाले कश्मीरी हैं, जम्मू वाले डोगरा है, जम्मुइट्स हैं। और जहां तक कल्चर की बात है, दोनों अपने कल्चर के साथ ही जी रहे हैं। और राइट्स जो एक नॉर्मल नागरिक भारत का जिसको मिले हैं, जो राइट्स वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी मिले हैं। बात अलग है कि हम एक स्टेट से यूटी बन गए और लद्दाख एक अलग यूटी बन गई और जेएनके अभी तक यूटी है, with a promise from the Prime Minister and Home Minister of India that very soon this will be a statehood will be restored. तो कहीं ना कहीं अगर स्टेटहुड रिस्टोर करने की एप्लीकेशन लगानी थी तो उसमें पिकनिक की मांग अलग कर ली, स्पेशल लंच और डिनर की मांग कर ली। ये कुछ ज्यादा नहीं किया दीपक। ये अपने इलेक्टोरेट के साथ जो अपना उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 370 के लिए उठाएंगे आवाज, वो उन्होंने आवाज उठाई भी। और मुझे नहीं लगता म्यूट का बटन दबाकर अश्वत्थामा हाथी मारा गया वैसा कर दिया। लेकिन जम्मू के बीजेपी को भी मौका मिल गया, इररिलेवेंट हो रखे थे, ना कोई मिनिस्टर ना गवर्नमेंट बनी थी, तो विरोध जताइए और न्यूज में आइए, थोड़ा बाइट्स दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये अब एलजी के पास जाएगा। एलजी ने टाइम एंड अगेन कहा है कि सेंटर प्रतिबद्ध है और स्टेटहुड मिलेगा। यही बात सेंटर की गवर्नमेंट ने रिपीट करी है। तो मुझे नहीं लगता कुछ खास हुआ, हाँ खेला हो गया। चलिए, उसके बाद बीजेपी ने ना केवल सिर्फ अंदर ही प्रोटेस्ट किया, असेंबली एडजर्न भी हो गई। बीजेपी के सदस्य तभी भी बेंचेस के ऊपर चढ़ के नारेबाजी करते रहे। उसके बाद
जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर के बाहर जम्मू में भी प्रदर्शन किया। उमर अब्दुल्ला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी का पुतला तक जला दिया और कहा कि बीजेपी ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी, क्या लगता है आपको कि मात्र एक पॉलिटिकल स्टंट था, सिर्फ जैसे विकास जी ने कहा एक खेला हो गया, या वाकई में सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है जिसको लेकर सरकार जो है बेंचेस भी थम किए है उन्होंने और ये कहा कि हमने आज, उमर अब्दुल्ला ने खुद भी कहा, हम उनका स्टेटमेंट भी बीच में चाहे सुना देंगे, छोटा सा ही है कि हमने जो करना था असेंबली में कर दिया। देखिए, मैं इस मुद्दे पे बाद में आऊंगा। पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अब जम्मू वालों को प्रदर्शन, दरियां डालना, पुतले जलाना, ये बहुत ज्यादा न्यूज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अब विपक्ष में है और ये पहले कभी नहीं हुआ। जब सत्ता पक्ष में थे महबूबा के साथ, उसके बाद से लेकर अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए वो या तो कांग्रेस ने किए या बजरंग दल करता था, जहां फिर शिवसेना वाले। लेकिन अब जो माहौल बना है ना जम्मू में, ये अब देखने वाला होगा। अब रही बात असेंबली की आज के दिन की, जैसा दीपक मैंने पहले बताया था कि ये एक प्लान स्क्रिप्ट है जी। किस तरह से इस मूव को लाना है, किस तरीके से कश्मीरी केंद्रित जो राजनीतिक दल हैं वो कश्मीर के सेंटिमेंट्स को बनाए रखेंगे लोगों के, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आएंगे, ये पहले से कन्फर्म था कि विरोध होगा। और यहां पर लोगों को यह बताना है कि हम इस 370 या इसके रिलेटेड कोई भी मूव आया तो हम उसका विरोध करेंगे, जम्मू विरोधी कोई भी ऐसी चीज होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। वो हो गया। अगर आपने उमर अब्दुल्ला का जो बयान जो बाहर निकलते हुए जिन्हें आपने गौर से देखा होगा ना, तो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी और साथ में वो ये डिलीवर कर गए कि असेंबली ने अपना काम कर दिया। इट मीन्स कि आप श्योर नहीं हो कि आपको मिलेगा, आपने सिर्फ एक मूव करना था, आपने कर दिया। आपको लग रहा था कि वाहिद परा जो पीडीपी के विधायक हैं वो कहीं इस गेम को सबसे पहले मूव करके आगे निकल गए हैं और कश्मीर के अंदर जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं उस तरफ डाइवर्ट ना हो, और उन्होंने ये गेम कर दी। और उसके साथ ही अगर इतना ही प्रोटेस्ट उस दिन भी होता तो शायद गेम कुछ और होती, लेकिन आज जो प्रोटेस्ट था वो टेबल के ऊपर चढ़कर भी हुआ और प्रतियां फाड़कर भी हुआ। तो कहीं ना कहीं ये शब्दों की माला थी जिसके ऊपर 370 जो बड़ा मनका था वो कहीं नहीं दिखा। हम अपनी जनता और अपने व्यूअर्स को खास तौर पे क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। पवन जी, आपने बहुत सही तरीके से कहा कि ये एक, जैसे विकास जी ने कहा एक खेला था, आपने भी कहा स्मार्ट मूव था। जैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा बाहर निकले असेंबली से, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि बहुत स्मार्ट मूव एनसी ने खेला, बहुत चालाकी से रेजोल्यूशन लाया और रेजोल्यूशन को जम्मू के ही एक विधायक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी से पेश करवाया। विकास जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑपोजिशन खुद कह रही है स्मार्ट मूव था, मगर स्मार्ट मूव में क्या ऑपोजिशन भी हिस्सा थी? दीपक, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन आप और मैं जहां जो भी ये देख रहा है सुन रहा है, हम सब जानते हैं राजनीति में जो कर्टन के सामने होता है उतना ही बिहाइंड द कर्टन होता है। अब ये स्मार्ट मूव था कि एब्रप्ट मूव था, क्योंकि पीडीपी ने परसों ये असेंबली में डिस्कस कर दिया था, मतलब ला दिया था फ्लोर पे, और उमर अब्दुल्ला को किसी ना किसी पॉइंट पे इस पे आना था, बिकॉज इसी प्रॉमिस के साथ वो कश्मीर में इतना बड़ा बहुमत लेकर सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। उनकी एक अपने उन्होंने कंधे से ये बोझ उतार दिया और सेम टाइम कुछ कहा भी नहीं, कहा कि एनी प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेशन should keep national unity and legitimate aspirations of people of Jammu and Kashmir in mind। तो नेशनल यूनिटी आपको पता है कैसे बनी रहेगी, कश्मीर का स्टेटस क्या है यही बना रहेगा। एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जे.एंड.के, मिनिमम आप तो जम्मू रीजन से आते हैं, हम भी जम्मू से आते हैं, हम अपना स्टेट वापस चाहिए। 370 की ना इस रेजोल्यूशन में कहीं बात हुई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट शायद लोग कहेंगे जब स्पेशल स्टेटस की बात होती है, तो दीपक स्पेशल स्टेटस तो हिमाचल के पास भी है, अरुणाचल के पास भी है, बिहार मांग रहा है, आंध्रा मांग रहा है। तो स्पेशल स्टेटस इज अ वेरी एम्बिगुअस वर्ड। वो कह के निकल जाने वाली बात हुई कि आपने मेरा गिरेबान तो पकड़ा लेकिन उसके बाद मुस्कुरा दिए, और दोस्ती की मुस्कुराहट थी। तो जहां तक सुरिंदर चौधरी की बात है, जिस दिन सतीश शर्मा और सुरिंदर चौधरी को मिनिस्टर बनाया गया और एक को डिप्टी सीएम बनाया गया, हम और आप कहीं शायद उस दिन भी किसी डिस्कशन में ये बात करे थे
कि इन दोनों को एनसी बड़ी स्मार्टली यूज करेगी, इनके मुंह से बातें निकलवाएगी और जम्मू के लोग फंस जाएंगे। लेकिन इस वक्त कुछ भी गलत नहीं हुआ। जब मैंने सुबह पहले जब ये सुना कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन है, माई रिएक्शन वाज व्हाट, ये क्या कर दिया। लेकिन जैसे ही उस रेजोल्यूशन को पढ़ा तो मेरे चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी जो आपके, जब पवन जी के रही, जो उमर अब्दुल्ला के तो ज्यादा, जो आपके भी रही होगी, पवन जी के भी शायद रही होगी, क्योंकि समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है। देखो पॉलिटिक्स में ना कई चीजें आपको करनी पड़ती हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो देश हित की होती हैं। शायद उमर अब्दुल्ला जानते हैं देश का और स्टेट का हित कहां है, वो डेवलपमेंट है, आगे चलना है। 370 का भूत अब भूत ही रह गया है, वो बाकी दफन हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। दीपक, उस चीज पे ना जाया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तीनों का बयान तो हमने आपको बताया क्या क्या बोले, मगर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया और वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का। मनोज सिन्हा साहब आज जम्मू में थे, वो देवेंद्र सिंह राणा जी के घर पे गए थे कंडोलेंस करने और उसके बाद एक कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे थे। वहां उनके पास एक खबर पहुंच चुकी थी कि आखिर असेंबली में हुआ क्या है। उन्होंने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूरज रोज ईस्ट से उगता है, ये एक सच्चाई है और ये इतनी ही सच्चाई है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा। इसको इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि जब केंद्र सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव होंगे और फिर स्टेटहुड वापस आएगा, तो जब दो वादे पूरे हो चुके हैं तो तीसरा भी हो जाएगा, तो क्या जरूरत है ऐसी चीजों को बवाल देने की। तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बयान के क्या मायने निकलते हैं पवन जी, और क्या एक चीज जरूरी नहीं थी कि एनसी सिर्फ स्टेटहुड का ही रेजोल्यूशन लाती, क्योंकि एक बार स्टेटहुड मिल जाएगा तो स्पेशल स्टेटस क्या क्या देना है ये तो केंद्र का जिम्मा है, फिर वो देखेंगे कि हालात कैसे हैं और क्या स्टेटस चाहिए। देखिए, जहां एक तरफ विधानसभा के अंदर स्मार्ट मूव हुआ तो वहीं एलजी साहब ने भी स्मार्ट मूव ही दिया जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया कि ये सच्चाई है कि आपको स्टेटहुड मिलेगा। कब मिलेगा ये केंद्र डिसाइड करेगा। अब स्पेशल स्टेटस विद जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का जो मुद्दा है उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने बात की स्टेटहुड पर। और दरअसल आप कोई भी मूव ले आइए 370 के रिगार्डिंग या 35A के रिगार्डिंग कोई भी मूव आप ले आइए, प्रस्ताव आप जब पेश करोगे, जाहिर सी बात है कि आपके पास 60+ हैं, आप पास करवा लोगे, दबनी मत से करवा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो एलजी के पास है। आप यूटी में हैं, आप वो पहले वाली स्टेट नहीं है कि आप टेबल थपथपा कर ये बोले कि हमने विक्ट्री हासिल कर दी। वहां जाएगा, वहां मूव गिर जाएगा प्रस्ताव। जब वहां गिर गया तो कहानी खत्म, आप फिर से दोबारा करिए, फिर ऐसा ही विरोध होगा, फिर ऐसे आएगा। लेकिन एलजी साहब ने जो कहा ना कि सच्चाई है स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये डेट कोई नहीं बताएगा। हाँ, इतना जरूर है कि उमर अब्दुल्ला सरकार और केंद्र सरकार का आपसी तालमेल जिस दिन सही पटरी पर आया तो ट्रेन दौड़ेगी, स्टेटहुड के साथ दौड़ेगी। और ये कंफर्म है कि ये जो मूव आ रहे हैं बीच में ये सिर्फ एक टाइम पास है। ये सिर्फ जैसा उन्होंने कहा था कि ये कैमरे को दिखाने के लिए वाहिद परा ने कहा कि ऐसा किया है, तो आज का भी मूव अगर कहा जाए तो ये हाइप ही है, मीडिया हाइप के लिए ही है। अगर आप कहो कि इसका कोई फायदा बड़े स्तर पे होगा, क्योंकि जम्मू में तमाम से लोग ऐसे हैं जो अभी भी चला रहे हैं धारा 370 टूट गई, धारा 370 टूट गई, क्योंकि टूट तो गई थी पवन जी, मतलब वापस आ रही है। मतलब वापस आज असेंबली ने तोड़ दिया जी, उनका कहना है कि असेंबली ने तोड़ दिया। जो 370 का मुद्दा था असेंबली ने तोड़ दिया, अब वो आ गया, धारा 370 आ गया। ये एक जो लोगों के अंदर वहम आज फैला हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा जो लोग हैं, जो मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन्होंने इसकी स्टडी नहीं की होगी, जिनको नहीं पता होगा, 65% लोग आज बड़े खुश हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखिए तो वहां पर जो लिख रहे हैं, जो डोडा से जो इंडिपेंडेंट विधायक के समर्थक है वो लिख रहे हैं आज धारा 370 जो इतना बड़ा पहाड़ था वो जो वापस आ गया, हमारे पास आ गया, असेंबली ने सब कुछ तोड़ दिया। अब उनको पता ही नहीं है, तो आप इतना भ्रमित करना है आप करते रहिए, आपके वोटर हैं, सभी जो लोग हैं वो इसी तरह की बयानबाजी भी करेंगे। जाहिर सी बात है कि कश्मीर के अंदर भी होगी और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी अपना रुख रखेगी कि इस तरह का कोई भी मूव आएगा हम इसी तरह से विरोध करेंगे। जो पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं शायद हमारी ये डिस्कशन बहुत ज्यादा शेयर करेंगे और करनी भी चाहिए, ताकि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करवाया जाए। विकास जी, मैं आप ही के पास आ रहा था, बड़ी चीज एक ये है कि आपको लगता है कि स्टेटहुड वापिस आने की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं डिरेल कर रही हैं ऐसी चीजें? दीपक देखिए, ये
कोर्ट में एप्लीकेशन पहले ही लगी है स्टेटहुड की जी। कोर्ट में इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। उमर ने एक सरकार बनते ही पहले दिन एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड करा था जो एलजी ने सेंटर को भेज दिया, अप्रूव किया था। अप्रूव कर दिया। अब ये उसमें एनेक्स्चर्स हैं, तो कोई भी जब अपना केस पुट अप करता है ना, आपका वकील आपकी पिटीशन लिखता है, तो उसमें मेन पिटीशन लिखी जाती है, उसके बाद कुछ एनेक्स्चर लगाए जाते हैं और उसके बाद लिखा जाता है कि कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो एंड माय लॉर्डशिप थिंक्स कि वो अंडर लॉ मिल सकती है, वो भी मेरी प्रेयर में मानी जाए। तो ये एनेक्स्चर्स हैं, ये एड ऑन्स हैं। मेन प्रेयर तो स्टेटहुड की है, आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। स्टेटहुड एलजी ने आज फिर कहा, प्राइम मिनिस्टर ने जून में श्रीनगर में जाके कहा, उसके बाद होम मिनिस्टर ने कहा, तो कितने बारी कहना पड़ेगा। बट इट इज अ प्रोसेस। अब कोर्ट में केस लगा है, अगर ये हरकतें खराब करेंगे तो डेट्स पे डेट्स मिलती जाएंगी, वरना अर्ली डेट पे भी वो डिसाइड हो सकता है। अब एनसी और उनके साथियों के है कि वो उस डेट को लंबा करना चाहते हैं या करीब लाना चाहते हैं, ये इनके बिहेवियर और व्यवहार पर निर्भर करेगा। और मुझे नहीं लगता उमर अब्दुल्ला या उनकी सरकार इस वक्त ऐसी कोई गलती करने के मन में है। उन्होंने तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये सरकार बनी थी उसी समय हमने कई बार ये चीजें अपनी डिस्कशन में भी कही थी कि जितने बेहतर केंद्र और स्टेट जम्मू कश्मीर की सरकार के रिश्ते होंगे, रिलेशन होंगे, उतना ही जल्दी चीजें सेटल होंगी, स्टेटहुड वापस आएगा। जितनी रिश्तों में खटास आएगी उतनी चीजों में दिक्कतें आएंगी। अब एक एक सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहता हूं। अब बहुत लंबे समय से सियासत को भी समझते हो, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझते हो, हालातों से भी वाकिफ हो। तो पहले पवन जी आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को इस समय स्टेटहुड के साथ साथ कुछ स्पेशल स्टेटस चाहिए, किसी किस्म की स्पेशल स्टेटस की जनता इस समय जो है वो डिमांड करती है, दोनों रीजन्स की जनता? देखो, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब आपके पास 370 का स्टेटस था, 35A स्टेट का स्टेटस था, तो आपके पास एक आइडेंटिटी थी, अपना एक फ्लैग था, जो विधानसभा में जब भी आप जहां पर देखें तो राज्य का एक अपना झंडा था और सेंटर का एक झंडा था। जब आपका, हालांकि विलय तो पहले भी भारत के साथ हो चुका था, हाँ, ये एक स्पेशल स्टेटस था, दिया गया था। अब केंद्र सरकार का, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टार्ट से ही ये मुद्दा था कि धारा 370 को खत्म करना है, अब उसको हटा दिया है और हटाया भी ऐसे तरीके से है कि वापस आने के चांसेस नहीं है। अब आपको स्पेशल स्टेटस अगर चाहिए तो आप स्पेशल पैकेजेस मांगिए टूरिज्म सेक्टर, मेरा कहने का ये डेवलपमेंट के लिए। मेरा सवाल ये था कि स्पेशल स्टेटस केवल धारा 370 नहीं होती, नहीं, आप हिमाचल के तरफ दे दीजिए ना, बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, बहुत क्लॉजेस हैं, बहुत क्राइटेरिया। नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता को क्या चाहिए इस समय? देखो, जम्मू की अगर मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा, कश्मीर का जो स्टेटस है वो अभी भी वही मांगते हैं जो पहले है। हाँ, जम्मू के लोगों का जो है, जो जम्मू डिवीजन का है, मेरा जो मानना है, पर्सनली मेरा जो मानना है कि आप धारा 371 दे दीजिए, ताकि आपके पास जो जमीनी राइट्स हैं, जहां आपके पास जो अपनी जमीन है वो आपके पास रहे, बिना आपके पूछे कोई आपकी जमीन बाहर का कोई ना खरीदे। इसके ऊपर मैं एग्री हूं, ये मेरा पर्सनल राय है, कोई लोगों की क्या बात हो सकती है वो डिफरेंट चीज। विकास जी, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में स्टेटहुड के साथ क्या स्पेशल चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में काम कर चुके हैं और इस स्टेट को बड़े अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 370 का जाना एक अम्ब्रिकल कार्ड थी, जिसमें एक हमारा नेबर भी जुड़ा हुआ था किसी ना किसी तरीके से, इससे उसको काट दिया गया। सो 370 को हटाने का मेन मकसद वो था। जम्मू कश्मीर भारत देश की एक इंपॉर्टेंट राज्य है, जो इस वक्त यूटी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस पूरा देश जानता है, ये सरकार जानती है। जैसे ही आपकी स्टेटहुड आएगी, आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स उसके साथ मिलेंगे, बिकॉज सब जानते हैं यहाँ की डेवलपमेंट जरूरी है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, यहाँ पे और कुछ चीजें जरूरी होंगी। और मुझे लगता है दोनों सरकारें, जो हमारी यूटी स्टेट की सरकार है अभी, जो उस वक्त स्टेट की सरकार बन जाएगी, और सेंटर ये आपको देना चाहेंगे, बिकॉज यू आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ JNK एंड ऑफ दिस कंट्री। वो जो 370 को हटाना, दीपक, एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट बनता था उसमें, जो मैं नाम नहीं ले रहा उस देश का, उसको काट दिया गया, वो लाइनें ड्रा कर दी गई उस दिन। उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है, लेकिन अब ये भारत गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की जो चुनिंदा गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई गवर्नमेंट है, उसके बीच की बात होगी। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, मुझे लगता है, उनका राइट स्टेटहुड के साथ उनको कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट्स मिलेंगी जब भी स्टेट बहाल होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि स्टेट भी बहाल हो। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मेन राइट है उनका वो यही है कि उनकी जमीनों पे उनको हक मिले, उनकी नौकरियों पे उनको हक मिले। तो कम से कम ये हक उनके वापस आए जो जनता की डिमांड है। बाकी रही सरकारों की बात, तो सरकार कई बार आपको पहले भी लॉलीपॉप देती रही है,
आगे भी मिलते वो कहते हैं रहेंगे ना, और विरोध भी होता रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन का काम भी विरोध करना है। वोट बैंक की राजनीति है जनाब, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे दोनों बातें अलग होती हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो जरूर कम से कम 5-5 लोगों को तो शेयर करिए, ताकि लोग भी समझ पाए आखिर ये सारा मुद्दा था क्या। बहुत